नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बीपीएससी का स्ट्रेटजी वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अब आपके लिए क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ ताल से संबंधित जितने भी आपके ताल मैंने आपको बताया था, सभी के सभी तालों के बारे में आज हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उन्हीं तालों को लिया है जो कि आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड, ये दोनों में जितनी भी तालों से क्वेश्चन बने हैं, इवन आपके ऑप्शन में भी जितनी तालें दी हुई हैं उन सभी तालों को मैं लेकर के आ गया हूं। क्योंकि देखिए, आपका जो टीआरई फर्स्ट हुआ था पीजीटी वाला, और जो आपका टीआरई सेकंड में पीजीटी वाला हुआ था, इन दोनों का जो पैटर्न था बिल्कुल सेम था और जो सिलेबस था वो भी बिल्कुल सेम था। तो यहाँ पर आपका जो टीआरई थर्ड होने वाला है, इसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पैटर्न सेम ही रहेगा, चीज़ें बिल्कुल भी ना बदलेंगी, क्योंकि समय कम मिल रहा है और बच्चों के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने के लिए उनको समय मिला हो। तो यहाँ से सबसे अधिक उम्मीद यही लगाई जा रही है कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का पूरा पैटर्न रिपीट होने वाला है। तो मैं आपके लिए टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का जितना भी क्वेश्चन बना है, जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन बना है, उन सभी के सभी टॉपिकों को करवाने वाला हूं। तो आज हमारा रहने वाला है फर्स्ट ताल। तो आपकी जितनी भी ताल हैं सभी के सभी के बारे में हम चर्चा करने वाली हैं। तो देखिए, पहला आपका रहने वाला है तीन ताल। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और यह सबसे महत्वपूर्ण ताल है आपके संगीत के दृष्टिकोण से। तो तीन ताल के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह तबले की ताल है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ये आपकी जो तीन ताल है ये तबले की ताल है। ठीक है, इस ताल का उपयोग सोलो वादन में भी किया जाता है, यानी कि आपका जो एकल वादन होता है उसमें आपका तीन ताल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, वादन के साथ साथ नृत्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो आपकी जो तंत्री वाद्य होती हैं उनमें भी तीन ताल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका महत्वपूर्ण बनेगा तीन ताल का प्रयोग आपका तबले के लिए किया जाता है। तबले की सबसे महत्वपूर्ण ताल है आपकी तीन ताल, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मुख्य रूप से इसका प्रयोग तंत्री वाद्यों में देखिए मसीद खानी और रजा खानी गतों के गायन के लिए किया जाता है। द्रुत ख्याल और तराना आपका जो गाया जाता है उसमें भी तीन ताल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण गायन शैलियाँ आपकी निकल के आती हैं, देखिए ख्याल, ख्याल आपका कौन सा, तो छोटा ख्याल। ठीक है, इसके साथ साथ आपका रजा खानीगत प्लस आपका मसीद खानीगत, ये आपकी कुछ गायन शैलियाँ हैं, इनमें आपका तीन ताल का प्रयोग किया जाता है। प्लस आपका यह तबले की ताल है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से यही बन सकता है। तो ये आपके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आगे इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि इसकी मात्रा कितनी है, इसके विभाग कितने हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसमें ताली कितनी मात्रा पर रहती है, खाली कितनी मात्रा पर रहती है और इसके बोल क्या है। तो ये क्वेश्चन जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसकी मात्राओं के बारे में। तो तीन ताल में आपकी 16 मात्राएं होती हैं, 4 इसमें आपके विभाग रहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक विभाग में आपकी 4 4 4 मात्राएं रहती हैं, यानी कि प्रत्येक विभाग आपका समान मात्राओं का रहता है, इसलिए इसको आपका समपदी ताल बोला जाता है। यह कैसी ताल है, तो ये आपकी समपदी ताल है। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका बनने वाला है। अब देखिए, यहाँ से आगे हम बात करेंगे इसमें। तो आपकी खाली है, ये आपकी 9वीं मात्रा पर रहती है। कौन सी मात्रा पर रहती है, तो 9वीं मात्रा पर आपकी खाली रहती है। अब यहाँ से देखिए, आपकी फिर ताली निकल के आएगी। देखिए, क्वेश्चन खाली से बनता है लेकिन आपको ताली भी याद रखना है। तो पहली मात्रा, 5वीं मात्रा और 13वीं मात्रा पर आपकी ताली रहती है। तो ये महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर रहने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपका जो तीन ताल है उससे रिगार्डिंग, सॉरी। तो देखिए, तीन ताल से संबंधित आपको इतना पता होना चाहिए। अब इसके कुछ बोल रहते हैं। अब बोलों में आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए, आगे इसके बोल क्या क्या हैं वो भी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो तीन ताल है इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग रहते हैं। 1 5 13 पर आपकी ताली और 9वीं मात्रा पर खाली रहती है। यह आपकी संपदी ताल है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपका आगे हम बात करते हैं बोलों के बारे में। तो देखिए, बोल किस प्रकार से रहती हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा।
अब देखिए ये इसके बोल हैं। अब इसके कुछ जगह दूसरे प्रकार के बोल भी मिलते हैं, यानी कि आपका धा दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना। अब देखिए आपको कुछ जगह अगर ये बोल ना मिले तो ये भी मिल सकती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दा दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना दिन दिन ना, ये भी बोल आपको मिलती हैं। तो इन बोलों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपको ये भी मिल सकती हैं और ये बोल भी मिल सकती हैं। ये आपका पहला विभाग या दूसरा विभाग या तीसरा विभाग या चौथा विभाग, यानी कि सारी की सारी चीज़ें सेम है, बस आपके बोलों का यहाँ पर अंतर रहता है। अब देखिए इस पर आप ताली और खाली किस प्रकार से दिखाते हैं हाथ पर, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ताली के लिए क्या रहता है, आप इस प्रकार से ताली देते हैं। खाली के लिए क्या होता है, आप हाथों को इस प्रकार से यानी कि खाली दर्शाते हैं। तो देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, धा धिन धिन धा, इस प्रकार से आप हाथ पर ताली और खाली दिखाएंगे। तो आप एक बार इनको अच्छी से याद कर लीजिएगा, हाथ पर ताली और खाली किस प्रकार से दर्शाते हैं। सेम उसी प्रकार से आप क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए तीन ताल से संबंधित आपका इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये ताल रहने वाली है, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ताल के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट हमारी ताल रहने वाली है दादरा ताल। नेक्स्ट हमारी ताल कौन सी है, दादरा। अब देखिए दादरा ताल आपकी 6 मात्रा की ताल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इस ताल का उपयोग अधिकतर आपका जो लोक संगीत होता है, फिल्मी संगीत होता है, भजन होता है, उसमें आपका किया जाता है। अब देखिए इसमें आपकी जो मात्रा होती है, 6 मात्रा होती है, इसकी प्रकृति आपकी चंचल होती है, यानी कि यह द्रुत लय में आपकी गाई बजाई जाती है। अब देखिए इसमें आपका जो संगीत है, केवल इसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपका नृत्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो दादरा ताल है, इसमें लग्गी लड़ियां बजाई जाती हैं। क्या बजाया जाता है इसमें, लग्गी और लड़ियां आपकी बजाई जाती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से रहने वाला है। अब देखिए सोलो वादन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा दादरा ताल को लेकर के, इसकी मात्रा कितनी है, तो इसमें आपकी 6 मात्राएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रयोग किस गायन शैली में किया जाता है, तो गायन शैलियाँ इसकी आपकी रहती हैं लग्गी लड़ी। कौन सी रहती हैं, लग्गी और लड़ियाँ, इनमें आपकी दादरा ताल प्रयोग में ली जाती है। अब देखिए आपका जो लोक संगीत होता है, फिल्मी संगीत, भजन आपके जो भी रहते हैं, उनमें दादरा ताल का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा वाद्य का अगर देखा जाए तो ढोलक का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन अब तो यह अन्य वाद्यों पर भी बजाई जाती है, तो आपको एक बार देख लेना है। अब देखिए इसके ठेके के बारे में अगर हम बात करते हैं, धा धिन्ना, धा धिन्ना, धा तीना, ये इसके बोल हैं। देखिए प्रत्येक विभाग में आपकी 3-3 मात्राएं हैं, तो ये आपकी संपदी ताल बनती है। कैसी ताल बनती है आपकी, संपदी ताल। तो ये आपको देख लेना है। इसका चौथी मात्रा पर आपकी खाली रहती है, पहली मात्रा पर आपका सम रहता है। तो ये भी आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। दादरा ताल से रिगार्डिंग आपका इतना ही क्वेश्चन बनेगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चार ताल के बारे में। ये भी आपका महत्वपूर्ण ताल है, स्टार लगा लीजिएगा। चार ताल यह पखावज पर बजाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा फेमस ताल है चार ताल। चार ताल आपकी पखावज की ताल है। इस ताल के बोल खुले हुए होते हैं, इसलिए इस ताल की संगति ध्रुपद गायकी के साथ की जाती है। यह क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्रुपद के साथ कौन सी ताल प्रयोग में ली जाती है। तो ध्रुपद के साथ आपकी चार ताल प्रयोग में ली जाती है। कौन सी ताल ली जाती है, तो आपका चार ताल। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपकी खुले बोलों की ताल है, यह पखावज पर बजाई जाती है। कहाँ पर बजाई जाती है, तो यह पखावज की ताल है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। आगे इसमें हम बात करेंगे केवल पखावज की ताल होने की वजह से पखावज पर इसका सोलो वादन करती हैं। इसके अंतर्गत टुकड़े, परन, रेले, बंदिशें आदि बजाई जाती हैं। इस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि आपकी जो चार ताल है इसमें मात्रा कितनी रहती हैं, तो इसमें आपकी 12 मात्राएं रहती हैं। विभाग कितने रहते हैं, तो आपका यहाँ पर 6 विभाग रहते हैं।
अब देखिए यहाँ से खाली की हम बात करते हैं तो तीसरी और सातवीं मात्रा पर आपका खाली रहता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और ताली की अगर हम बात करते हैं तो पहली, पांचवी, नवीं और 11वीं मात्रा पर आपका ताली रहता है। अब इसके बोल तो देखिए इसके बोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बोलों को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। धा धा दिनता, किट धा दिनता, तिट कत गद्दिगन, ये इसके बोल हैं। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज देख लेनी है कि इसमें 6 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? तो आपका यहाँ पर 6 विभाग हैं, सभी विभागों में दो दो मात्राएं हैं। यानी कि एक किस प्रकार की ताल रहेगी? तो ये आपकी रहेगी समपदी ताल। कैसी रहेगी? समपदी ताल। अब देखिए समपदी, विषमपदी और मिश्रपदी ये तालें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किसी ताल के प्रत्येक विभाग में समान मात्रा रहती है उसे समपदी ताल बोला जाता है। किसी विभाग के प्रत्येक मतलब जो विभाग होता है उसमें मात्राएं असमान रहती हैं उसे विषमपदी ताल बोला जाता है। मिश्रपदी क्या होता है? जिसके प्रत्येक विभाग में अलग अलग मात्राएं होती हैं वह आपकी विषमपदी ताल कहलाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपको जो 4 ताल है इसको हाथ पर किस प्रकार से आप ताली और खाली दिखाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपको ताली के लिए क्या दिखाना है? हाथ पर ताली देंगे, खाली के लिए आप इस प्रकार से हाथ खोल देंगे। तो देखिए धा धा दिन ता, इट धा दिन ता, तिट कत गद गन, इस प्रकार से आप ताली और खाली हाथ पर दर्शाएंगे। अब देखिए आप पखावज तबले पर इनको किस प्रकार से बजाएंगे वो एक अलग रहता है, लेकिन आप हाथ पर ताली खाली के आधार पर तालों को एक बार अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये था आपका 4 ताल। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ताल के बारे में जो कि वेरी इंपोर्टेंट ताल है, कहरवा ताल। कहरवा ताल ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ताल है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस ताल में आपकी 8 मात्राएं रहती हैं। इस ताल का प्रयोग अधिकतर भाव संगीत, लोक संगीत और फिल्मी संगीत के साथ किया जाता है। देखिए जितनी भी आपकी कम मात्राओं की ताल होंगी उनका प्रयोग आपका भजन के लिए, भाव संगीत, लोक संगीत, फिल्मी संगीत में उन तालों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। अब ये भी आपको देख लेना है। अब देखिए ये तबले की ताल है। तबले के अतिरिक्त यह नाल और खोल पर भी बजाई जाती है। दादरा ताल की तरह ये भी चंचल प्रकृति की ताल है, इसलिए इसमें सोलो वादन नहीं किया जाता है, ना ही इसमें पेशकार, कायदा, टुकड़ा, प्रण आदि बजाए जाते हैं। अब देखिए इसमें लग्गी लड़ी बजाई जाती है। आपकी जो कहरवा ताल है और आपकी जो दादरा ताल है इन दोनों में आपकी लग्गी लड़ी बजाई जाती है। क्या बजाया जाता है? लग्गी लड़ी। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए आपको अच्छे से मैं जितनी भी ताल है आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछा गया था उन सभी तालों को डिटेल में मैं बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए इनसे ही आपका क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। तो आपको यह नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेबल फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो हमारा एप्लीकेशन है शिक्षा प्लैनेट का उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपका पूरा का पूरा अरेंज कर दिया गया है। 291 में इसका पूरा का पूरा प्रिंटेबल नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी की सारी तैयारी आपको वहाँ पर हम करवा रहे हैं। अब देखिए आपका काफ़ी क्लासेस डिले हो चुकी हैं, यानी कि काफ़ी समय आपका ब्रेक लग गया था, उसका आप सभी को पता ही है कि क्या क्या रीज़न रहा है। अब देखिए आपको विद इन आपका 10 से 12 दिन में पूरा का पूरा मैं सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। आपको टेस्ट सीरीज भी ऐप पर आपको मिल रही है, तो आप अच्छे से तैयारी में लग जाइएगा। जो टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड का जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसी के बिहाफ पर आपका पूरा का पूरा सब कुछ हमने अरेंज किया है। तो आपका जो कहरवा ताल है इसमें लग्गी लड़ी बजाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे श्रृंगार रस प्रधान ताल है। इस ताल में आपकी 8 मात्रा रहती हैं, 2 विभाग रहते हैं। पहली मात्रा पर ताली और 5वीं मात्रा पर आपकी खाली रहती है। तो कहरवा ताल से रिगार्डिंग ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जो कहरवा ताल है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ताल है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपकी मात्राओं की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 8 मात्रा रहती हैं। विभाग आपके कितने रहते हैं? तो 2 विभाग रहते हैं। आपकी जो ताली रहती है वह पहली मात्रा पर, खाली रहती है आपकी 5वीं मात्रा पर। तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहता है। अब इसके कुछ अगर हम बोलों के बारे में बात करते हैं तो बोल इसके किस प्रकार से आपके रहने वाले हैं उस पर हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आपका क्या रहने वाला है? तो इसमें आपका रहने वाला है 2 विभाग। अब देखिए प्रत्येक विभाग में आपकी समान मात्राएं हैं, तो आपका एक किस प्रकार की ताल हो जाएगी? तो ये आपकी यह समपदी ताल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी आपकी? समपदी ताल। समान
आपकी मात्रा रहने वाली है, तो किस प्रकार की ताल हो जाएगी आपकी संपदी ताल। अब देखिए इसके बोलों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए धागे नत्ती नक दिन क्या हो जाएगा, धागे नत्ती नक दिन, धागे नत्ती नक दिन। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार। पहली मात्रा पर आपका ताली रहता है, 5वीं मात्रा पर आपका खाली रहता है, तो आप इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, 5वीं मात्रा पर आपका खाली यहाँ पर रहता है। तो मैंने आपको देखा बताया था कि हाथ पर आप ताली खाली किस प्रकार से दर्शाएंगे, सेम वही हर एक ताल के लिए पैटर्न रहने वाला है, तो आप खुद से इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए तालों से रागों से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ताल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए रागों के लिए मैं क्या करूँगा कि राग जितने भी आपके टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछे गए हैं उनको मैं चार्ट के फॉर्म में आपको बताऊंगा। देखिए जब आप चार्ट बना करके याद करेंगे, आपके 12 से 15 राग हैं, 4-4, 5-5 राग का आप पेयर बना लीजिएगा। एक दिन में 4-5 राग, दूसरे दिन में 4-5, तीसरे दिन में, तो 2 से 3 दिन में आप राग याद कर लीजिएंगे। वहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चार्ट बना करके मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। आपका वादी संवादी के आधार पर चार्ट, थाट के आधार पर चार्ट, गायन समय के आधार पर, तो आप इजीली उनको याद कर पाएंगे। तो अभी आप तालों को याद कर लीजिएगा अच्छे से, हाथ पर ताली खाली दिखा करके, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ताल आपकी रहने वाली तीव्र ताल। ये भी महत्वपूर्ण ताल है, यह पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है, 7 मात्राओं की ताल है। अब देखिए जो ताल मैं आपको लेकर के आया हूँ, एक भी ताल को आपको स्किप नहीं करना है, सभी के सभी तालों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सभी की सभी महत्वपूर्ण ताल है, आपके टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में पूछी गई ताल है। तो देखिए आपकी जो तीव्रा ताल है, इसे आपका तीव्रा भी बोला जाता है, यह पखावज पर बजाई जाने वाली ताल है। किसकी ताल है, यह पखावज की ताल है। इसमें आपकी 7 मात्राएं रहती है। इस ताल में खाली की मात्रा विभाग नहीं होता है, ठीक है। यह ध्रुपद अंग की गायकी के साथ संगत की जाती है, यानी कि ध्रुपद की यह ताल रहने वाली है। इस ताल के बोल खुले होते हैं, इसमें टुकड़ा, परन, रेला, तिहाई आदि बजाई जाती है। यह मध्य लय में तथा खुले हाथों से बजाई जाती है। इस ताल में 7 मात्रा होती है, 3 विभाग होते हैं, 1, 4, 6 मात्रा पर आपकी ताली रहती है। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। जो तीव्र ताल है आपकी, यह पखावज की ताल है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। दूसरा बनेगा कि ध्रुपद अंग की ताल आपकी कौन सी रहने वाली है, तो आपकी तीव्र ध्रुपद अंग की ताल है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। और जो क्वेश्चन बनेगा कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो 7 मात्राएं इसमें रहने वाली है, 3 विभाग इसमें रहने वाले हैं, 1, 4, 6 मात्रा पर आपकी ताली रहती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। अब देखिए आपका जो तीव्र ताल है, इसमें विभाग जो बोल है वो किस प्रकार से रहने वाले हैं, धा दिन ता टिकत गतिगन, ये इसके बोल हैं। अब देखिए 3 विभाग हैं। अब इसका पहले विभाग में आपकी रहने वाली है 3 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 2। तो ये किस प्रकार की ताल रहेगी, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपकी कैसी रहेगी, तो विषमपदी ताल रहेगी। कैसी रहेगी आपकी, विषमपदी ताल। विषमपदी ताल क्यों है, क्योंकि इसके विभागों में मात्राओं की संख्या असमान है, यानी कि पहले विभाग में 3 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 2। तो ये आपकी विषमपदी ताल यहाँ पर रहने वाली है। इसमें आपकी खाली नहीं रहती है। देखिए आपका पहली, चौथी और छठवीं मात्रा पर आपका यहाँ पर ताली रहता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, पहली, चौथी और छठवीं मात्रा पर आपका ताली यहाँ पर रहता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और आगे आपसे पूछा जाने वाला है, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। अब आगे हम बात करेंगे रूपक ताल के बारे में। देखिए रूपक ताल में देखिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, सेम टू सेम आपका इसी प्रकार का प्रिंटेबल फॉर्म आपको मिल जाएगा। जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारा शिक्षा प्लान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको अलग से बीपीएससी टीआरई 3 का एक कॉलम बना हुआ है, उस पर आप जैसे ही जाएंगे तो आप वहाँ पर सब कुछ देख पाएंगे। अब देखिए जो रूपक ताल है ये वेरी इंपॉर्टेंट ताल है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसका बनता है कि रूपक ताल की खाली किस मात्रा पर रहती है। अब देखिए यह तबले पर बजाई जाती है। ये ताल जो रूपक ताल है यह तबले की ताल है। जो तीव्र ताल थी यह आपकी पखावज की ताल थी। अब ठीक है, इस ताल की संगति भाव संगीत और भजनों के साथ क्या अंक की गायकी के साथ की जाती है। तंत्र वाद्यों में मसीत खानीगत आदि के साथ मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इस ताल में सोलो वादन भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत पेशकार, कायदे, टुकड़े, परन, रेले आदि बंद से भी बजाई जाती है। तो जो आपकी रूपक ताल है यह महत्वपूर्ण है तबले के लिए, यानी कि यह तबले की ताल है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब देखिए इसमें आपका भाव संगीत और भजनों के साथ इसकी संगति की जाती है, ख्याल अंक की गायकी के साथ।
ठीक है। तंत्री वाद्यों में आपका मशीद खानी गति इसके साथ बजाई जाती है। सोलो वादन इसका किया जाता है। पेशकार, कायदे, टुकड़ा परन आदि बजाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन था, आपको एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है, देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार इस ताल की पहली मात्रा पर आपका खाली होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये लाइन आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि रूपक ताल की कौन सी मात्रा पर आपका खाली रहता है। तो ये आपका देखिए कुछ विद्वान मानते हैं कि आपका पहली मात्रा पर खाली नहीं रहता है, लेकिन जो बीपीएससी ने माना है और आपका जो फाइनल आंसर की जो फाइनल आंसर आया है वो पहली मात्रा पर खाली आया है, यानी कि पहली मात्रा पर आपका खाली है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है बार बार। अब देखिए कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी पहली मात्रा पर सम होता है, सम होने के कारण खाली की मात्रा दिखाना अच्छा नहीं लगता। अब देखिए आपका जो आंसर है वो आपका पहली मात्रा पर खाली रहता है और ये भी आपका आयोग ने माना है। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहली मात्रा पर खाली। अब लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो किसी भी ताल को हम सम से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये भी आपको याद करना है। एकमात्र अपवाद है आपका रूपक ताल, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, रूपक ताल में आपकी 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं, 1, 4, 6 पर ताली होती है तथा पहली मात्रा पर खाली दिखाई जाती है। यह एक विसंपदी ताल है। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से पता होना चाहिए। जो आपकी रूपक ताल है, रूपक ताल में आपका मात्रा कितनी रहती हैं, तो आपका 7 मात्राएं रहती हैं। विभाग कितने रहते हैं, तो आपके 3 विभाग होते हैं। कितने विभाग हैं आपके, 3। ताली, ताली आपका 1, 4, 6 पर आप कह सकते हैं, खाली आपका पहली मात्रा पर। अब देखिए यहाँ से आपका जो पहली मात्रा है इसको सम काउंट करते हैं, इसलिए इस पर ताली के रूप में इसको देखा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह अपवाद स्वरूप आप लिख सकते हैं, अपवाद स्वरूप। तो यहाँ पर अपवाद स्वरूप है, लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से खाली हमें पहली मात्रा पर ही मानना है। तो पहली मात्रा पर क्या रहने वाला है आपका, खाली। तो ये एक महत्वपूर्ण आपको रहने वाला है। इसके बोलों के बारे में हम बात करते हैं, तीतीना, धीना, दीना। अब देखिए कहीं कहीं पर भी आपको इस प्रकार से भी लिखा मिल सकता है, तीतीना, धीना, दीना। तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका रहने वाला है, पहली मात्रा पर आपका खाली, दूसरी पर आप ताली, तीसरी पर ताली। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है, तीतीना, धीना, दीना। वेरी इंपोर्टेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपका एक विसंपदी ताल है। देखिए मैंने आपको बता दिया था कैसी ताल है, तो विसंपदी ताल है। विसंपदी ताल क्यों है, क्योंकि इसके विभागों की मात्राएं असमान है, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। देखिए मैंने आपके लिए ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपको यह सारी की सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ। टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड पूरा का पूरा मैंने एनालिसिस किया है, कहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं, उसी बिहाफ पर मैं आपको टॉपिक वाइज अरेंज करके लेकर के आया हूँ। देखिए ऐसा आपको कहीं पर भी कोई नहीं बता रहा है कि आपको टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का टॉपिक से यह क्वेश्चन बने हैं। तो मैं आपको परिभाषा के साथ साथ सभी के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ टॉपिक के साथ साथ। तो आज का हमारा यह पहला टॉपिक था ताल का, तो ताल हमने अच्छे से इसमें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए आगे हम बात करेंगे जप ताल के बारे में। तो जो नेक्स्ट हमारी ताल रहने वाली है जप ताल। देखिए 3 ताल की तरह यह ताल भी अत्यधिक प्रचलन में आपकी पाई जाती है। इस ताल का प्रयोग सोलो वादन में होता ही है, साथ ही इस ताल में गीत व गतों का भी वादन किया जाता है। तो जो आपकी जप ताल है यह 3 ताल की तरह आपकी प्रचलन में है। अब देखिए इस ताल का प्रयोग सोलो वादन में होता है। अब यहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मैं आपको अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। देखिए वैसे तो यह विशेषकर मध्य लय की ताल है, किंतु कुछ गायक इस ताल में विलंबित ख्याल, विलंबित लय में भी गा लेते हैं। नृत्य के साथ भी इस ताल की संगति की जाती है। इस ताल में सोलो वादन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली बंदिशें पेशकार, कायदा, रेला, टुकड़े, परन आदि प्रयोग में लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा जप ताल को लेकर के, वो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो देखिए इसमें आपकी मात्रा रहती है कितनी, 10। महत्वपूर्ण 10 मात्रा रहती हैं। विभाग कितने हैं, तो विभाग है आपके 4। अब देखिए इसमें जो खाली है, खाली आपका रहता है 6वीं मात्रा पर, ये महत्वपूर्ण है आपका।
ताली आपका कौन सी मात्रा पर रहता है? तो ताली रहता है आपका 1, 3 और 8वीं मात्रा पर। तो कौन सी मात्रा पर रहता है आपका? 1, 3 और 8वीं मात्रा पर आपका यहाँ पर ताली रहता है। अब देखिए जो आपकी झप ताल है यह एक तबले की ताल है। किसकी ताल है? तो यह तबला की ताल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी ताल है। तो ये आपकी तबले की ताल है। अब देखिए इसके बोलों के बारे में आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके बोल क्या रहने वाले हैं? धीना दीदीना, धीना दीदीना, धी धी ना, तीना दीदीना, तीना दीदीना, ये इसके बोल हैं। तो देखिए इसमें 4 विभाग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मात्राएं हैं। देखिए पहले विभाग में 2 मात्रा, दूसरे में 3, तीसरे में 2, चौथे में 4, 3। तो इस प्रकार से इसके आपके बोल रहने वाले हैं। अब आप इसको किस प्रकार से देखेंगे? दीना दीदीना, तीना दीदीना। अब देखिए आप इसे एक विसंपत्ति ताल कह सकते हैं क्योंकि इसके विभागों की मात्रा समान है, मतलब असमान है। यहाँ पर आप इसे क्या कह सकते हैं? देखिए 2 विभागों की मात्रा समान है और 2 विभागों की मात्रा समान है, तो आप इसे मिश्र संपत्ति भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही है आपका विसंपत्ति ताल। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर यह रहने वाला है। अब देखिए आगे इसमें हम बात करेंगे इसके बोल। देखिए यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा, दीना दीदीना, तीना दीदीना, दी दीना। तो ये इस प्रकार से इसके बोल रहने वाले हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ठीक है। 6वीं मात्रा पर खाली, यहाँ पर ताली। तो इस प्रकार से आपकी जो झप ताल है उसके बोल रहने वाली हैं। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट एक ताल के बारे में। देखिए एक ताल के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह तबले पर बजाई जाने वाली ताल है। जो एक ताल है यह भी तबले की ताल है। इस ताल का उपयोग बड़े ख्याल की संगत करने के लिए होता है। यह ताल विलंबित लय में तो बजाई ही जाती है, साथ ही मध्य लय तथा कभी यह आपकी द्रुत लय में भी बजाई जाती है। इस ताल में सोलो वादन भी किया जाता है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जो क्वेश्चन बन रही हैं आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में, वह क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी मात्राओं से संबंधित। देखिए मात्रा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका ताली खाली से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताली और खाली से, आपका विभाग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस में प्रयोग किया जाता है, कौन सी किसकी यह ताल है, ये भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए आपकी जो एक ताल है, अब देखिए इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसकी मात्रा कितनी है? तो 12 मात्राएं हैं। आपके विभाग कितने हैं? 6 विभाग हैं। आपका जो खाली है 3 और 7वीं मात्रा पर खाली है, 1, 5, 9 और 11वीं मात्रा पर ताली है। अब देखिए आपका जो विभाग रहने वाले हैं 6, प्रत्येक विभाग में आपकी समान मात्रा है। ये आपकी तबले की ताल है। किसकी ताल है? तो तबले की ताल है। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, यहाँ से वेरी इंपोर्टेंट। देखिए अब ख्याल के लिए ये आपकी ताल फेमस रहने वाली है। आपका ख्याल गायकी के लिए ये ताल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े ख्याल के लिए या फिर विलंबित ख्याल के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। अब देखिए इसके बोलों के बारे में अगर हम बात करते हैं, दिन दिन धागे तिकट तू ना, कत्ता धागे तिकट दीना। तो इस प्रकार से इसके बोल रहने वाले हैं, दिन दिन धागे तिकट तू ना, कत्ता धागे तिकट दीना। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब देखिए पहली मात्रा पर आपका खाली, तीसरी मात्रा पर खाली। अब देखिए यहाँ से आपका 5वीं मात्रा पर आपका ताली है, 7वीं मात्रा पर खाली है, 9वीं मात्रा पर ताली, 11वीं मात्रा पर आपका ताली। तो इस प्रकार से ये आपकी ताल रहने वाली है। अब देखिए इस ताल में आपको बोल क्वेश्चन बोल रहा हूँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको बोल मिल जाएंगे और पूछ लेगा कि यह किस ताल के बोल हैं। एक ताल में कितनी आपकी मात्राएं रहती हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सूल ताल के बारे में। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर सकते हैं, आप अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए अब अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आपके लिए मैं जो स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, अगर आप उतना कर लेंगे तो आपका 80 से 90% सिलेबस आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा।
देखिए 80 से 90% आपका वही चीज़ें आने वाली है जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में आई हैं। एक्स्ट्रा आपका 2 से 5% का पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी हम अलग से एक मैराथन क्लास लेकर के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब देखिए जो सूल ताल है या फखावज की ताल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपकी 10 मात्राएं रहती है। इस ताल की संगति ध्रुपद अंक की गायकी के साथ की जाती है, क्योंकि यह खुले बोलों की ताल होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या क्या याद करना है। सूल ताल में यह फखावज की ताल है, मात्राएं 10 हैं, ध्रुपद अंक के साथ इसकी संगति की जाती है। तो आपको यह 3 फैक्ट याद करने हैं, बाकी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। क्या याद करना है? ये आपकी जो ताल है ये आपकी ध्रुपद अंक के साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है। किस ताल के साथ? ध्रुपद अंक के साथ। पखावज की यह ताल रहने वाली है, 10 मात्राएं इस ताल में रहने वाली है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। अब देखिए आगे इसमें हम बात करेंगे, तो इसमें 10 मात्राएं हैं, 5 विभाग हैं, ये महत्वपूर्ण है। 1 5 7 पर खाली ताली है, 3 9 पर खाली है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। आपका जो सूल ताल है इसे सूल फाग ताल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे अन्य नाम कह सकते हैं आप, इसका अन्य नाम क्या है? सूल फाग ताल। सूल फाग ताल, सूल फाग ताल भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आप एक बार याद कर लीजिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। आपका जो वीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए आपके मैसेज आते हैं कि सर हमें प्रिंटेबल नोट्स किस प्रकार से मिलेंगे पूरे के पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और क्या क्या आप हमारे लिए देने वाले हैं, तो उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। फुल प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे बीपीएससी के। 1000 प्लस प्रिंटेबल एमसीक्यू नोट्स मिल जाएंगे आपको। जितने भी आपका एमसीक्यू महत्वपूर्ण रहने वाला है 1000 प्लस, सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। 3 बीपीएससी के पीवाईक्यू प्रिंटेबल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। 8 चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 5 पीवाईक्यू टेस्ट मिल जाएंगे जो कि DSSP EMRS और KBS के रहने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका रहने वाला है। 3 बीपीएससी पीवाईक्यू टेस्ट आपका रहने वाला है, ये भी महत्वपूर्ण है। आपको टेस्ट सीरीज हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है बीपीएससी की, और आपको हम 5 टेस्ट आपका बीपीएससी के पैटर्न पर लेने वाले हैं। फुल लेंथ टेस्ट आपका बीपीएससी के पैटर्न पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हम कितने पानी में, कितना हमारा स्कोर बन रहा है। इसको आप परचेज कर सकते हैं 291 में। शिक्षा प्लान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फ्रंट पर ही ये आपको बैनर मिल जाएगा। आप वहाँ जा करके ये सारा का सारा स्टडी मटेरियल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी आपको देने के लिए। अब देखिए आगे हम बात करेंगे आपका जो सूल ताल था उसके बोलों के बारे में। देखिए सूल ताल के बोल हैं आपके धा धा दिनता किट कत तिट कत गद्दिगन, ये इसके बोल हैं। तो ये आपको एक बार अच्छे से याद कर लेने हैं। तीसरी और 9वीं मात्रा पर आपका खाली रहता है, वेरी इंपोर्टेंट। धा धा दिनता किट किट तक तिट कत गद्दिगन, ये बोल हैं सूल ताल के, ये महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे धमार ताल के बारे में। वेरी इंपोर्टेंट ताल, स्टार लगा लीजिएगा। यह आपकी ताल इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। धमार ताल से टीआरई फर्स्ट टीआरई फर्स्ट पीजीटी, टीआरई सेकंड टीजीटी पीजीटी, हर पेपर में यह क्वेश्चन बनता है। इवन आपका KBS NBS DSSP हर एग्जाम में यहाँ से धमार ताल से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपको धमार ताल एक बार अच्छे से याद कर लेनी है। अब देखिए धमार ताल आपकी पखावज की ताल है। किसकी ताल है? पखावज की ताल है। अत्यधिक महत्वपूर्ण ताल आपकी रहने वाली है। पखावज पर बजाई जाने वाली यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ताल है। खुले तथा जोरदार इसके बोल रहते हैं। इस ताल की प्रकृति गंभीर रहती है। इस ताल के अंतर्गत आपका परन रेले टुकड़े बजाए जाते हैं। धमार गायन जो गायकी रहती है उसके साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी ताल रहने वाली है धमार ताल, वेरी इंपोर्टेंट। धमार ताल आपकी जो धमार गायन शैली है उसके साथ प्रयोग में ली जाती है। अब देखिए इस ताल का प्रयोग मध्यलय में होता है। पखावज पर यह ताल स्वतंत्र वादन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसमें आपकी 14 मात्राएं रहती हैं, वेरी इंपोर्टेंट। 4 विभाग रहते हैं, 1 6 11वीं मात्रा पर ताली, 8वीं मात्रा पर खाली रहती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जो धमार ताल। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी जो मात्रा है 14 मात्राएं हैं। विभाग कितने हैं? तो 4 विभाग हैं। ताली की अगर हम बात करते हैं तो ताली आपकी 1, 6, 11वीं मात्रा पर है। अगर हम खाली की बात करते हैं तो 8वीं मात्रा पर आपकी खाली रहती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा आपके बोलों से, या इसके जो सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं वो बोल से ही धमार ताल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जो धमार ताल है इसके 4 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या आपकी असमान रहती है। कैसी रहती है? तो आपकी असमान रहती है। अब देखिए पहली विभाग है उसमें मात्रा रहती है आपकी क धिट धिट। क्या रहता है? क धिट धिट, यह इसका पहला विभाग है। दूसरा विभाग है आपका धा आ, गिट गिट तिट ता आ, तिट ता आ। ये इसके 4 विभाग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस प्रकार से इसकी मात्रा रहने वाली है। पहली मात्रा पर सम, दूसरी मात्रा पर आपका जो 6वीं मात्रा है इस पर आपका रहने वाला है ताली, 8वीं मात्रा पर खाली, 11वीं मात्रा पर आपका ताली। अब यहाँ से देखिए पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या कैसी है? असमान। तो ये आपकी कैसी ताल बनेगी? तो ये आपकी मिश्र पदी ताल बनेगी। कैसी ताल बनेगी? मिश्र पदी ताल। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आपकी जो धमार ताल है यह किस प्रकार की ताल है। तो धमार ताल आपकी एक मिश्र पदी ताल है। तो वेरी इंपोर्टेंट आपकी ताल रहने वाली है। यह धमार गायन शैली के साथ प्रयोग में ली जाती है। पखावज की ताल है। इतना आपको याद कर लेना है। वेरी इंपोर्टेंट ताल है। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बोल क्या रहने वाले हैं? क धिट धिट धा आ, क तिट तिट ता आ। देखिए आपको यह निशान दिख रहा है, इसका मतलब होता है एक मात्रा आगे बोलना, यानी कि धा को एक मात्रा आगे बोलेंगे धा आ ता आ। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तेलवाड़ा ताल। ये भी महत्वपूर्ण ताल है। यह 3 ताल की तरह है, 16 मात्रा की ताल है। इसकी संगति बड़े ख्याल के साथ की जाती है। इस ताल में 16 मात्रा होती हैं। बड़े ख्याल के साथ संगति इसकी की जाती है। वेरी इंपोर्टेंट है। इस ताल में केवल विलंबित लय में बजाई जाती है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े मुखड़े मोहरों का भी प्रयोग होता है। इसमें मात्रा विभाग ताली खाली 3 ताल के ही समान आपकी रहती हैं। तो जो मैंने आपको 3 ताल में बताया था सेम उसका रहने वाला है। अब देखिए इसमें आपकी 16 मात्रा है, 4 विभाग हैं। 1, 5, 13 पर आपकी ताली 9वीं मात्रा पर खाली रहती है। ये आपकी एक संपदी ताल है। कैसी ताल है आपकी? संपदी ताल। तो देखिए इसके बोलों से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। धा त्रिकट दिन दिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट दिन दिन धा धा दिन दिन। ये आपकी एक महत्वपूर्ण ताल है। अब देखिए यहाँ से आपको देख लेना है कि 9वीं मात्रा पर आपका खाली रहता है। अब देखिए थोड़ा सा यह टाइपिस्ट मिस्टेक हो जाती है। आपका यहाँ पर रहने वाला है 13वीं मात्रा पर आपका। अब देखिए आप एक बार इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। धा त्रिकट दिन दिन धा धा तिन तिन ता त्रिकट दिन दिन धा धा दिन दिन। इसके मात्राएं 16 हैं, मैंने आपको बता दिया। विभाग 4 हैं। 1, 5 और 13वीं मात्रा पर ताली है, 9वीं मात्रा पर खाली है। यह एक संपदी ताल है। कैसी ताल है? तो यह आपकी एक संपदी ताल है। वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, आड़ा चार ताल। कौन सी ताल? आड़ा चार ताल। दीप चंदी के समान इस ताल में भी 14 मात्रा होती है। यह ताल संगत करने के साथ सोलो वादन के लिए उपयोग आई जाती है। सोलो वादन करते समय इस ताल में पेशकार, कायदा, रेला, टुकड़ा, पुराणकथा आदि बंद से बजाई जाती है, यानी कि दर्शाई जाती है। आपकी जो ताल है इसमें 14 मात्राएं होती हैं। 7 विभाग होते हैं। 1, 3, 7, 11 पर ताली, 5, 9, 13 पर खाली होती है। वेरी इंपोर्टेंट। अब देखिए यहाँ से इसके बोलों के बारे में अगर हम बात करें, दिन दिन धागे तिकट तू ना कत्ता दिन दिन नादी दीना। तो ये एक आपकी संपदी ताल है। सभी विभागों में मात्राओं की संख्या समान है। दिन दिन धागे तिकट तू ना कत्ता दिन दिन नादी दीना, दिदी नादी देना, ऐसे भी कह सकते हैं। दिन दिन नादी दीना, इसे भी आप बोल सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपकी जो तालें थी, आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड दोनों परीक्षाओं में आपके 3 बीपीएससी ने पेपर लिए हैं, उन तीनों में सिर्फ इतनी तालें आपकी पूछी गई हैं। इवन आपका ऑप्शन में भी जो ताल थी उसको भी मैं लेकर के आया हूँ कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। अब देखिए, इनके अलावा कुछ तालें आपकी महत्वपूर्ण बनती हैं, उसको मैं जब मैराथन लेकर के आऊँगा एंड में, उसमें एक्स्ट्रा जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी उनको मैं कवर कर लूँगा। अभी मैं आपको टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड का जितना भी टॉपिक निकल के सामने आया है उसको मैंने आपसे पिछला जो वीडियो था स्टेट जी वीडियो, उसमें मैंने बता दिया है। आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और मैं तो आपको टॉपिक वाइज लेकर के आ ही रहा हूँ, डिटेल में लेकर के चल रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें 2 पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ। ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए, आपका एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से आपका ताल का पूरा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुपों पर, और जो विद्यार्थी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।